करने वाले हैं वो टॉपिक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी डिस्कस करने से पहले हमें कुछ इसके कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं। सबसे पहले पॉलिसी क्या होती है, इसमें एक टर्म होती है सम अश्योर्ड, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रीमियम पेड, एंड देन इज अमाउंट रिसीव्ड बैक। राइट, सो ये हमारी चार टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहले व्हाट इज पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या है? पॉलिसी का मतलब होता है एक ऐसा प्लान जो जॉइंटली लाइफ्ड हो। इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, इट कैन बी इंडिविजुअली लाइफ्ड एज वेल, बट वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं हो सकता, वो पर्सनल हो सकता है। राइट, सो पार्टनरशिप फॉर्म में जितना भी पॉलिसीज होंगी वो सब जॉइंटली फॉर्म्ड होंगी, जॉइंटली लाइफ्ड होंगी। जॉइंटली लाइफ्ड का मतलब क्या है? जॉइंटली लाइफ का मतलब है द रिलेशनशिप ऑफ partnership exists and all the partners are covered. Against the risk of life. ठीक है, सारे के सारे पार्टनर्स कवर्ड हैं लाइफ के रिस्क को लेके। सो कोई भी फर्म जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेती क्यों है? इट इज बिकॉज द फर्म हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर एक भी पार्टनर को कुछ हो गया तो फर्म का बिजनेस अफेक्ट होगा। राइट, सो इसलिए वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं। जो इसका प्रीमियम होता है वो या तो प्राइवेटली आप पे कर सकते हो या इट कैन बी पेड बाय द फर्म। ठीक है, सो दोनों तरीके से पॉसिबल है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर कब होती है? या तो डेथ पे मैच्योर होती है और ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म। जब आप लेना चाह रहे हो, वो जब टर्म एक्सपायर हो जाती है तब मैच्योर हो। क्लियर? सो ये बेसिक है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। देन व्हाट इज सम अश्योर्ड? सम अश्योर्ड इज अमाउंट ऑफ रिस्क कवर ऑन दी लाइव्स। सो मान लो सारे पार्टनर्स हैं, सब पार्टनर्स ने मिलके लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है। सो हम क्या बोलेंगे? दे हैव टेकन अ सम अश्योर्ड। सो फॉर एग्जांपल सबने मिलके 10 लाख का सम अश्योर्ड लिया हुआ है। राइट, सो 10 लाख रुपीज, यानी कि अगर किसी भी पार्टनर को कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो फर्म को पूरा का पूरा पैसा 10 लाख रुपए वापस हो जाएगा। और एल्स उसकी टर्म खत्म होती है, टाइम खत्म होता है, जितने टाइम के लिए उन्होंने लिया था तब भी उनको 10 लाख रुपया मिल जाएगा। राइट, प्रीमियम पेड। प्रीमियम पेड होता है द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड आइदर प्राइवेटली or by firm every year to maintain the sum assured। ये जो हमने sum assured की अभी बात की है ना, उसको मेंटेन करने के लिए, इस sum assured को मेंटेन करने के लिए जितना भी पैसा वो फर्म दे रही है उसको हम प्रीमियम पेड बोलते हैं इन अ ईयर, एक साल में। और इफ इट इज अ सिंगल टाइम पॉलिसी देन वन इन वन शॉट। अमाउंट रिसीव्ड बैक। अमाउंट रिसीव्ड बैक को हम मैच्योरिटी वैल्यू भी बोलते हैं। सो मैच्योरिटी हमने अभी डिस्कस किया है। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी होती है द टाइम ऑफ रिसीविंग बैक द अमाउंट। जब भी आप अमाउंट को वापस रिसीव बैक करोगे उसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। राइट, आप किसी भी टाइम को कब रिसीव बैक करते हो, किसी भी पॉलिसी को कब रिसीव बैक करते हो? या तो जब डेथ हो जाती है
वन ऑफ द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स, या द टर्म इज ओवर, राइट। सो ये बेसिक टर्म्स हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की। सो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हम प्राइमरीली पढ़ेंगे फर्स्टली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंटेक्स्ट में, राइट। सो सबसे पहले हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को हम ट्रीट क्या करते हैं। सो पार्ट ए, व्हेन द प्रीमियम is paid privately, so जब वो बुक्स ऑफ फर्म्स में नहीं आया, so when the amount is not deducted out of book of accounts, तो हम उसको ट्रीट भी नहीं करेंगे, हम उसका कहीं भी एंट्री नहीं करेंगे फर्म की बुक ऑफ अकाउंट्स में। एनीवेयर, नॉट एवरीवेयर, नो ट्रीटमेंट एनीवेयर, ठीक है, कहीं भी हम उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर बी, व्हेन द प्रीमियम इज पेड फर्म के कैश में से, जब हमने प्रीमियम पिया है तो क्या होगा, जब हमने फर्म के कैश में से प्रीमियम दिया है देन ये ट्रांजैक्शंस को हम बुक ऑफ अकाउंट्स में शो करेंगे सबसे पहले। पॉइंट नंबर 2 विच इज इंपॉर्टेंट, सो लेट्स राइट देम। क्योंकि पैसा डिडक्ट हुआ है ना, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो आपका फर्म का पैसा डिडक्ट हुआ तो आप इसको सब्ट्रैक्ट मेंशन तो करोगे बेसिकली, सो सब्ट्रैक्ट करोगे, डेबिट साइड पे आएगा P&L अकाउंट में, राइट। लेकिन ध्यान किस चीज का रखना है, द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द बुक्स ऑफ द फर्म्स विल डिपेंड अपॉन वेदर द प्रीमियम पेड हैज बीन कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो प्रीमियम पेड आपने या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना है या आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है। अब क्या फर्क है दोनों के ट्रीटमेंट में। सो पहले अगर आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया तो हम क्या करेंगे, अगर आपने प्रीमियम को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना तो हम क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, राइट। ये हमारी जर्नल एंट्री होगी, क्लियर, नरेशन आ जाएगा। साल के आखिर में, ये तो था मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, आप जैसे भी दे रहे हो, साल के आखिर में ईयर एंड पे हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट को डेबिट करेंगे और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का जो प्रीमियम हमने इकट्ठा किया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, राइट। दिस इज व्हाट वी, हाउ वी ट्रीट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन जब मैच्योरिटी हो जाएगी पॉलिसी की, जब पैसा वापस करने का टाइम आएगा तब हम क्या करेंगे, सो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस पार्टनर को देनी है या सारे पार्टनर्स को देनी है या जो उनके बीच में एग्रीमेंट है उसके मुताबिक हम इसको पे ऑफ कर देंगे, राइट। सो दिस इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट। अब आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट। रिमेंबर हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट क्या होगा, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट करेंगे सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर मेथड में, कैपिटल एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट एंट्री होगी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, ये एसेट्स अकाउंट हम ओपन करेंगे टू बैंक अकाउंट, राइट, क्योंकि पैसा कम हो रहा है तो टू बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, राइट, एवरी ईयर।
किस वैल्यू से? सरेंडर वैल्यू से होगा। सरेंडर वैल्यू हम किसको बोलते हैं? लेट मी राइट डाउन, ओके लेट मी राइट एट द टॉप ओनली। सरेंडर वैल्यू, यहाँ पे लिख दूं सरेंडर। सरेंडर वैल्यू, किस चीज को हम सरेंडर वैल्यू बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू वो अमाउंट ऑफ मनी है जो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है पॉलिसी होल्डर को इन द इवेंट ऑफ सरेंडरिंग द पॉलिसी टू द इंश्योरेंस कंपनी बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सो अमाउंट रिसीव्ड बाय पॉलिसी होल्डर कब? बिफोर द मैच्योरिटी डेट। जो भी आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी है, फॉर एग्जांपल आपने आज पॉलिसी ली है 10 साल के लिए, लेकिन अब 5 साल के बाद आफ्टर 5 years यू वांट टू विड्रॉ द अमाउंट, सो क्या करती है? अमाउंट ऑफ मनी विच द इंश्योरेंस कंपनी पेज टू द पॉलिसी होल्डर्स। जो भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को पे करती है जब वो सरेंडर कर रहा है बिफोर द मैच्योरिटी डेट। सो इन दिस केस द पॉलिसी होल्डर सरेंडर्स द पॉलिसी। जो भी हमारा पॉलिसी होल्डर है वो पॉलिसी को सरेंडर करेगा बिफोर द मैच्योरिटी डेट। दिस अमाउंट is normally less than the amount of premium paid। प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने यहां पे सरेंडर की बात की है। आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट द केस ऑफ डेथ, सिचुएशन ऑफ डेथ, राइट? आई हैव टॉक्ड अबाउट द सरेंडर हेयर। सो जब सरेंडर करेगा यानी कि ऑल दी सर्कमस्टांसेस आर इन फेवर ऑफ द कंपनी, तो वो कुछ अमाउंट काट कर जितना उसने दिया अभी तक बाकी का बैलेंस वापस करेगी। सो नॉर्मली द सरेंडर वैल्यू इज लेसर देन द फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू, राइट? सो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे थे। सो बैंक अकाउंट डेबिट सरेंडर वैल्यू से एंड टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट से हम क्रेडिट कर देंगे और जब उसकी मैच्योरिटी होगी तब क्या होगा? सारा पैसा उस अकाउंट में आ जाएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, राइट? अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में जितना पैसा है वो अल्टीमेटली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर? सो ये ट्रीटमेंट्स है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर हम ट्रीट करते हैं या हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को। किस केस में? हमने अभी जो केस पढ़ा है वो केस था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में, राइट? देन सेकेंड पार्ट इज व्हेन वी ट्रीट the joint life policy in case of retirement of a पार्टनर। जब भी एक पार्टनर रिटायर हो रहा है उस टाइम पे हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं? सो केस वन क्या होगा? व्हेन प्रीमियम पेड इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब भी जो हमने प्रीमियम पे किया था हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करें तो हम क्या करेंगे? याद है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने कैसे ट्रीट किया था? सो रिटायरमेंट के केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम जो भी हमारा प्रीमियम पेड है उसको हम डेबिट करेंगे P&L अकाउंट में। इस केस में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है जो वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा, राइट? जो भी हमारा प्रीमियम पेड है रिटायरिंग पार्टनर के केस में वो बैलेंस शीट में अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट नहीं आएगा। सो रिटायरिंग पार्टनर का जो भी शेयर होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, जितना भी शेयर होगा रिटायरिंग पार्टनर का सरेंडर वैल्यू में,
आई बिलीव वी ऑल अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज सरेंडर वैल्यू। जब मैच्योरिटी से पहले हम उसको सरेंडर कर देते हैं, मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी से पहले, ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, राइट। सो जॉइंट बैलेंस शीट में एक तो अपीयर नहीं होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी शेयर है, सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इट विल बी डेबिटेड टू दी किसमें, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्यों जाएगा? गेनिंग रेशो में, जिस रेशो में ये गेन कर रहे हैं पार्टनर्स, इसलिए। बट क्यों? इस जनरल एंट्री के कारण। जनरल एंट्री क्या है? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारा का सारा पैसा रिटायरिंग पार्टनर्स, सारा का सारा पैसा रिटायरिंग पार्टनर को इकट्ठा जाता है। देगा कौन? रिमेनिंग पार्टनर्स। दैट इज वाई हम इंडिविजुअल अमाउंट ट्रांसफर नहीं करते, इकट्ठा पैसा उसको ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? सो दिस वाज केस 1। देन कम्स केस 2। अब केस 2 क्या है? प्रीमियम पेड इज कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम प्रीमियम पेड को कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं तब क्या होता है? सो कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। कहां पे? ऑलरेडी अपियरिंग इन बैलेंस शीट, याद है? सो वो बैलेंस शीट में ऑलरेडी हम उसको दिखा रहे हैं। क्योंकि हम उसको दिखा रहे हैं और वो सरेंडर वैल्यू पे है, राइट? क्योंकि हम ऑलरेडी उसको दिखा रहे हैं तो उसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती हमें। कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में सारा का सारा पैसा रिटायरिंग पार्टनर को वैसे भी जाएगा ही जाएगा थ्रू द कैपिटल अकाउंट, राइट? सो हम इसमें कैसे करते हैं डिस्पोजल ऑफ द अमाउंट, कैसे करते हैं? सो इट विल बी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू, जो बंदा जा रहा है, टू दी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट? क्योंकि यहां सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट 3, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ डेथ। सो डेथ के केस में थोड़ा सा केस अलग हो जाता है। वाई? बिकॉज मैच्योरिटी के केस में पूरा का पूरा सम शॉर्ट मिलता है, डेथ के केस में भी पूरा का पूरा सम शॉर्ट मिलता है। लेकिन अगर पार्टनर बीच में पार्टनरशिप चेंज होती है या जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमें चेंज करनी पड़ती है, या बीच में ड्यूरिंग दी पॉलिसी इज कंटिन्यूइंग, टर्म के बीच में अगर हमें कुछ करना पड़ता है, उस टाइम पे हमें सिर्फ सरेंडर वैल्यू मिलती है। डेथ के केस में हमें क्या मिलेगा? full amount. Why? Because the joint life policy has been taken to cover the risk of lives of all the partners. Even if one of the partner dies, the purpose of joint life policies ceases to exist. राइट? क्योंकि अब पर्पस रहा ही नहीं है, इस कारण से हमें फुल अमाउंट जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करती है।
राइट। सो इंश्योरेंस कंपनी जब फुल अमाउंट पे कर देगी तो रिटायरिंग पार्टनर और द एग्जीक्यूटर अकाउंट ऑफ द पार्टनर चला जाएगा ये पैसा फ्रॉम द रिमेनिंग पार्टनर्स। सो होता क्या है, केस 1 जॉइंट लाइफ पॉलिसी, full amount is paid back to the firm. The firm pays the said amount to the executor along with the other ड्यूज। जो बाकी के ड्यूज हैं उन सबको मिला के जो भी बनता है वो पे होता है। केस 2, केस 2 क्या कहता है, व्हेन फर्म टेक्स द इंडिविजुअल पॉलिसीज on the lives of all partners, then only the partner who has died will receive the maturity amount. This amount is paid to the executors, or we may say legal heirs of the deceased partner. Right? The policies of other holders that are made individually will continue. राइट। सो बाकियों की पॉलिसीज कंटिन्यू रहेंगी, उसमें कोई डिफरेंस कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। केस 1 क्या कहता है, when surrender value is not appearing in the books, जब सरेंडर वैल्यू बुक्स में अपीयर नहीं कर रही है तब क्या होगा, तब हम इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो क्या किया हमने, अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर ऑन डेथ। राइट? सो अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर ऑन डेथ। नेक्स्ट एंट्री, द लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारे के सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे इन ओल्ड रेशो में। क्लियर? ओल्ड रेशो में हम क्यों करते हैं, क्योंकि पुराना प्रीमियम पे किया हुआ है। सो सारे पार्टनर्स को पुराने प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट आ गया, जो भी डिसीज पार्टनर का शेयर है सरेंडर वैल्यू में ऑफ द लाइफ, तो उसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स हैं हम उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिसीज्ड पार्टनर्स
जो भी पार्टनर चला गया उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। फॉर डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर इन द सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू सर्वाइविंग पार्टनर्स लाइफ पॉलिसीज इन गेनिंग रेशियो। जो भी पार्टनर चला गया है उसका पैसा रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे गेनिंग रेशियो में अपना शेयर एडजस्ट करने के बाद, राइट। देन कम्स केस टू। केस टू क्या कहता है? व्हेन सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी अपीयर्स इन बैलेंस शीट। जब सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट, उसका पैसा ड्यू कर दिया। अमाउंट ड्यू ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। जितना भी उसका पैसा बनता है वो पैसा हमने ड्यू कर दिया, राइट। देन लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उससे हम क्रेडिट कर देंगे। सो किस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? बाय द अमाउंट रिसीव्ड, जितना भी पैसा मिला है, लेस द सरेंडर वैल्यू। क्योंकि सरेंडर वैल्यू तो हम ऑलरेडी शो कर रहे हैं और उसको हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी गिवन इट टू द अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर। तो दो बार थोड़ी देना उसका पैसा, इसलिए लाइफ पॉलिसी अकाउंट जो बाकी का बचा है वो देना सिर्फ उसको, ठीक है। तो हमने इसमें किया क्या है? हमने इसमें प्राइमरीली सबसे पहले सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी अपीयर इन दी बैलेंस शीट। जो भी हमारी बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू अपीयर हो रही है, रिमेंबर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला। सो सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है। बाकी का पैसा हम ड्यू कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी। सो पैसा ड्यू हो गया ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर पे। लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मिलेगा? सारा का सारा पैसा मिलेगा माइनस दी सरेंडर वैल्यू। वाई? बिकॉज सरेंडर वैल्यू हम हर साल अपनी बुक्स में डालते आ रहे हैं, हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी वो अपीयर करती है, इसलिए बार बार हम सरेंडर वैल्यू को अपनी बुक्स में नहीं डालेंगे। ये सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू है जो हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं जो पार्टनर को पे करना है, राइट। सो दोनों अबव एंट्रीज आर डन फॉर द अमाउंट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी ऑन दी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। जो भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी हमने करनी है इन द नेम ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, जो पार्टनर जा रहा है, एंड दी अदर रिमेनिंग पार्टनर्स। जो भी हमने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की है डिसीज्ड पार्टनर और बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए, उनकी जो अमाउंट ड्यू हुई है बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ द पार्टनर्स। रिमेंबर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के केस में, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी के केस में बाकी पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलता, राइट। Another point to be remembered here is no entry, same color है, no entry for the surviving partner। ठीक है, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर की कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर की एंट्रीज यहां पे होंगी, राइट। सो प्राइमरीली हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के केस में हमने जो मोटा मोटा पढ़ा है, एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे हमने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट अंडरस्टैंड किया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम इनको ट्रीट करते हैं तो क्या होता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड किए हैं। पॉलिसी क्या होती है, सम एश्योर्ड क्या होता है, प्रीमियम पेड क्या होता है, अमाउंट रिसीव बैक जिसको मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं वो क्या है, और सरेंडर वैल्यू हम किसको बोलते हैं। सो वी हैव अंडरस्टूड दीज
concepts. That's it on the joint life policy from my side, right? आपको कोई भी डाउट होता है, do let me know. I'll clear all your doubts, right? टेक केयर, गुड बाय गाइज. एक चीज जरूर बोलूंगा, जितनी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के, ओनली देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स, राइट? ओके बॉयज, टेक केयर, गुड बाय.